JK न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मीरपुर आज़ाद कश्मीर सकाफत और रूहानियत का एक हसीन इम्तजाज, जिद्दत और क़दामत का मिलाप एक अनोखे और दिलकश अंदाज में। देखिए JK न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तौहीन अदालत केस का फैसला आइन के मग़ायर है। लॉन्ग मार्च की धमकियां देने वाले अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि मेरी बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप खत्म नहीं हुई। लेबर पार्टी की तरफ से मेरी रुकनीत की मुअत्तली का मामला 2 हफ्तों में हल कर लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासत को हकीकी मानों में ऐसा सियासी निज़ाम देना चाहती है जिस पर कौम का हर फर्द फख्र कर सके। कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए फौरी इक़दामात उठाए। ब्रसल्स में कश्मीर कौंसिल यूरोप के इजलास से खिताब। आज़ाद कश्मीर में ख्वातीन की तरक्की तमाम शोबाए ज़िंदगी में नुमाइंदगी देने और इन्हें कारामद शहरी बनाने के लिए फ्रेम वर्क पॉलिसी का इतलाक कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल शाह गुलाम कादर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी अदलिया के फैसलों को तस्लीम नहीं किया। बाशऊर अवाम अब किसी को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर से कारकुनान का खुईरट्टा सेरी कंट्रोल लाइन की जानिब मार्च। NSF के मरकजी सदर समेत 60 कारकुनान गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह के अरसा में 40 करोड़ से जायद रकम रिकवरी करके खजाने में दाखिल कर दी गई। मीरवाइज मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद की फैकल्टी का शुमार पाकिस्तान के काबिल तरीन फैकल्टी में किया जा सकता है। कॉलेज से फारग तहसील होने वाले डॉक्टर्स बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरा उतरेंगे। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन ने वजीर सेहत से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद की ज़ेर सरपरस्ती चलने वाले स्कूल बेटर टुमारो की 8वीं क्लास ने पोजीशन हासिल करके दीगर स्कूलों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर सकाफत और रूहानियत का एक हसीन इम्तजाज, जिद्दत और क़दामत का मिलाप एक अनोखे और दिलकश अंदाज में मीरपुर की सैर करवा रहे हैं जुनैद अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 110 किलोमीटर और पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ आज़ाद कश्मीर का मुआशी दिल मीरपुर सतह समंदर से 459 मीटर बुलंद है। गिरदोनवाह का तमाम इलाका सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सकाफती और रूहानी एतबार से इसे इंतहाई बुलंद मुकाम हासिल है। आज के मीरपुर में वसी और अरीज शॉपिंग सेंटर्स, खेलों के मैदान और रूहानियत के मराकज़, औलियाए कराम के मज़ारात मौजूद हैं। शादी शहीद दरबार,
खड़ी शरीफ में शोरा आफाक रूहानी तसनीफ सैफुल मुलूक के मुसन्निफ मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीरो मुर्शिद बाबा पीर शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर लाखों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। मीरपुर में जिद्दत की अलामत मंगला डैम भी मौजूद है, जो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा डैम है। ये डैम 1967 में जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया। इसी मंगला डैम के गिरदो नवाह में तारीख और खूबसूरती मिलकर देखने वाली हर निगाह और महसूस करने वाले हर दिल को मसहूर कर देते हैं। मंगला डैम के करीब एक तरफ मंगला किला है तो दूसरी जानिब रामकोट किला है, जो शिव मंदिर के मुकाम पर तामीर किया गया। दरिया झेलम की गुजरगाह मीरपुर शहर, जहां तारीखी किले, मंगला डैम में होने वाली वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, खेलों के मैदान, शॉपिंग सेंटर्स और इन सबसे बढ़कर औलियाए कराम के मज़ारात हैं। दोहरी शहरियत रखने वाले लाखों बरतानवी कश्मीरियों का शहर है। एक ऐसा शहर कि जिसकी हर सांस में तारीख, तमद्दुन, तरक्की और आने वाले दौर की खुशहाली के ख्वाबों का बसेरा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तौहीन अदालत केस का फैसला आइन के बगैर है। लॉन्ग मार्च की धमकियां देने वाले अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद सेंट्रल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि नवाज शरीफ गैर जमहूरी कुव्वतों और जमहूरियत दुश्मनों के आलाकार हैं। शरीफ बरादरान हवास खो गए हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ बरादरान वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को प्रोटोकॉल न देने का ऐलान करके आइन से बगावत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर शब खून मारा है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट के बगैर फैसला दिया गया, जिससे हुकूमत पाकिस्तान की तज़हीक हुई है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इस बात को मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम मुजफ्फराबाद से लाहौर की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि मेरी बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप खत्म नहीं हुई। लेबर पार्टी की जानिब से मेरी रुकनियत मुअत्तली का मामला 2 हफ्तों में हल कर लिया जाएगा। बरतानिया में जेके न्यूज के नुमाइंदे अरशद महमूद रिचाल से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि मेरे मुखालफिन ने गलत प्रोपेगेंडा करके मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी से मामलात यकसू होने के बाद इन अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई मई का लाल मुझे वहां से निकाल नहीं सकता। जो मैं चाहता हूं, पार्टी मेरी नाराज हो जाए तो उनको राजी में अपने लिए नहीं, लेकिन लॉर्ड मेयर और इनके जो कॉलीग्स, जो दूसरे बहुत सारे हमारे कॉलीग्स हैं, उनके लिए राजी करने के लिए ये 1-2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको खबर मिल जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इंशाल्लाह मैं किसी से माफी नहीं मांगता हूं। इंशाल्लाह जो मैं कहता हूं उस पर डट के रहता हूं। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासत को हकीकी मानों में ऐसा सियासी निज़ाम देना चाहती है जिस पर कौम का हर फर्द फख्र कर सके। चौधरी मोहम्मद यासीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आज़ाद कश्मीर को ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं जो दूसरों के लिए काबिल तकलीद और अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हमारा मंशूर है, जिसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के दूर दराज पसमानदा इलाकों तक सहूलियात फराहम करने का वादा पूरा किया जाएगा। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि खित्ते से इंतकामी मनफी सियासत का खात्मा भी हमारा मिशन है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन फजूल मामलात में वक्त ज़ाया करने की बजाय कश्मीरी अवाम की बेहतरी और मुफाद के लिए असम्बली में तहरीक करे, हम उनका साथ देंगे। कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए फौरी इक़दामात उठाए। ब्रसल्स में कश्मीर कौंसिल यूरोप के इजलास से खिताब। अली रजा सैयद ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वह जनूबी एशिया के सबसे देरीना और अहम मसले के हल के लिए अमली इक़दामात करे। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुतवक्को इक़दामात के बारे में ब्रसल्स में कश्मीर कौंसिल EU के हंगामी इजलास की सदारत करते हुए कौंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा कि
ہم اقوام متحدہ سے مؤثر اور عملی اقدامات کی توقع رکھتے ہیں۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ 60 سال قبل کشمیر پر منظور ہونے والی اپنی قراردادوں پر عمل کروائے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کا متوقع اجلاس ایک اہم قدم ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU نے کہا کہ بان کی مون کا بیان ایک انتہائی مناسب اور اہمیت کا حامل ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری اقدامات کرے تاکہ 60 سالوں سے مظالم کا شکار کشمیریوں کو مشکلات سے نجات مل سکے۔ آزاد کشمیر میں خواتین کی ترقی انہیں تمام شعبہ زندگی میں نمائندگی دینے اور انہیں کارآمد شہری بنانے کے لیے فریم ورک پالیسی کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر میں ویمن یونیورسٹی کے قیام، میڈیکل کالجز میں خواتین کی طبی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے علاوہ انہیں تمام شعبوں میں مردوں کے برابر نمائندگی دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ کا قیام محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اس ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کے تحت خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی، کالجز، ویمن پولیس تھانے اور دیگر شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں۔ تقریب سے وزیر سماجی بہبود و ترقی نسواں محترمہ فرزانہ یعقوب، UN ویمن کی کنٹری پروگرام ڈائریکٹر مس ایلس کے علاوہ دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے خواتین کو تعلیم اور صحت کی تمام سہولیات فراہم کر کے انہیں تمام شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کا موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو شیلڈز دی گئیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا۔ باشعور عوام اب کسی کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے سابق سپیکر اور نون لیگ کے سیکرٹری جنرل شاہ غلام قادر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ اس نے کبھی بھی عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا اور اداروں کے خلاف ہمیشہ تصادم کی راہ اپنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اب ایسے لوگوں کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے ملکی آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے آصف علی زرداری سے وفاداری نبھاتے ہوئے ملکی آئین و قانون کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جموں و کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کال پر آزاد کشمیر بھر سے کارکنان کا کھوئیرٹا سیری لائن آف کنٹرول کی جانب مارچ، NSF کے مرکزی صدر سمیت 60 کارکنان گرفتار۔ دیکھتے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے جبار علی شوکت کی خصوصی رپورٹ۔ تقریباً 2 کروڑ کشمیریوں کو تقسیم کرنے والی خونی لکیر کو ایک بار پھر توڑنے کی کوشش۔ کشمیری عوام نے آزادی کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی اور اب بھی دے رہے ہیں۔ 1956 میں پہلی بار مسلم کافاس نے سیز فائر لائن عبور کرنے کی کال دی۔ 1990 میں NSF کی کال پر کنٹرول لائن عبور کرنے پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے 3 نوجوان شہید ہوئے۔ پھر 1992 میں لبریشن فرنٹ کی کال پر کارکنان کے مارچ کو روکنے پر ہنگامہ آرائی کے دوران 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے خونی لکیر کراس کرنے کی کال دی گئی۔ طویل عرصہ بعد آج NSF نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے لیے مارچ کیا تو ڈونگی کے مقام پر NSF کے مرکزی صدر انوار بیگ سمیت 60 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انوار بیگ کا کہنا تھا کہ گرفتاریاں کشمیری کی تاریخ کو روک نہیں سکتی، ہم خونی لکیر کو ختم کر کے کشمیر کی وحدت کو فعال کریں گے۔ کیمرامین ارباب کے ساتھ جبار علی شوکت، JK نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 4 ماہ کے عرصہ میں 40 کروڑ سے زائد رقم ریکوری کر کے خزانے میں داخل کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس سپیکر سردار غلام صادق کی زیر صدارت شروع ہوا تو اجلاس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سردار عابد حسین نے اکاؤنٹس کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سردار عابد حسین نے آڈٹ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 4 ماہ کے مختصر عرصہ میں 51 محکموں کے حسابات کا جائزہ لیا، 1.5 ارب روپے کے حسابات کو یکسو کرنے کے علاوہ 40 کروڑ 74 لاکھ 5,933 روپے کی ریکوری کر کے داخل خزانہ کی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید اور قائد حزب اختلاف موجود رہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اظہر گیلانی نے کہا کہ 29 مئی
1973 में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की करारदाद अब भी असम्बली में महफूज है। अपोजिशन ने ईवान की तवज्जो मबजूल कराई थी कि खबरें आ रही हैं मज़कूरा करारदाद रिकॉर्ड से गुम हो गई है। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सरदार गुलाम सादिक ने इजलास 3 मई तक मुलतवी कर दिया। मीरवाइज मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद की फैकल्टी का शुमार पाकिस्तान के काबिल तरीन फैकल्टी में किया जा सकता है। कॉलेज से फारुग तहसील होने वाले डॉक्टर्स बैनुल-अक़वामी मेयार पर पूरा उतरेंगे। प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम मीरवाइज मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया ने कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में किया, जिससे खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल खालिद, डॉक्टर हामिद खुर्शीद का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में मेडिकल फैकल्टी के लिए मतलूबा मेयार के उसातिज़ा दस्तयाब नहीं। मजीद 10 साल बाद कॉलेज के जूनियर उसातिज़ा इस काबिल होंगे कि वो बाकायदा प्रोफेसर्स की खिदमत अंजाम दे सकें। इस मौका पर मीडिया को कॉलेज का दौरा भी कराया गया, जहां बैनुल-अक़वामी मेयार की लेबॉर्ट्रीज कायम की गई हैं। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन ने वजीर सेहत से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पैरामेडिकल एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर की कॉल पर महकमा सेहत के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 45 दिनों से अलामती हड़ताल की हुई थी। तंजीम के चेयरमैन सरदार खालिद महमूद ने मुलाजमीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वजीर सेहत से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और आज हम हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के खिलाफ हैं और ना ही अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मुलाजमीन के हकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर सेहत सरदार कमर जमान एक सीनियर और बासलाहियत पार्लियामेंटेरियन हैं। हमें यकीन है कि वो अपनी मुदब्बराना काविशों से महकमा सेहत के मामलात को जल्द यकसू कराएंगे। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नजीर अहमद की जेर सरपरस्ती चलने वाले स्कूल बेटर टुमारो की 8वीं क्लास ने पोजीशनें हासिल करके दीगर स्कूलों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, ये बात सच साबित की है बेटर टुमारो स्कूल के गरीब और नादार बच्चों ने। लॉर्ड नजीर अहमद की जेर सरपरस्ती चलने वाले स्कूल बेटर टुमारो की 8वीं क्लास ने अव्वल, दोम और सोम पोजीशनें हासिल करके दीगर तालीमी इदारों को विरते हैरत में डाल दिया है। बेटर टुमारो स्कूल लॉर्ड नजीर अहमद की आबाई जगह पर कायम है और इसके तमाम अखराजात भी वो अपनी ज़ाती जेब से बर्दाश्त करते हैं। स्कूल में यतीम, गरीब, नादार और मुस्तहिक तलबा व तालबात ज़ेरे तालीम हैं, जिनसे कोई फीस भी नहीं ली जाती और किताबें भी बच्चों को वो अपनी ज़ाती जेब से फराहम करते हैं। मीरपुर के सेक्टर कल्याल शहरों में कायम अव्वल क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल बेटर टुमारो की 8वीं क्लास ने गुर्बत और तंगदस्ती के बावजूद पोजीशनें हासिल करके साबित किया है कि मुफलसी काबिलियत के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। इन बच्चों के पेरेंट्स इनकी फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे स्कूल के जो हेड हैं उन्होंने इनकी फीसिस को माफ़ करके तो इनके लिए बहुत अच्छा वो एक अदारा कायम किया। यहाँ मोस्टली बच्चे जो हैं मुस्तहिक घरानों से आते हैं जो तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बच्चों की मेहनत, बच्चों को हौसला देख के खुशी होती है कि ये बच्चे, यही बच्चे कौम का मेहमान बनेंगे। तो हमने आके यहाँ पे देखा है बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है, टीचर्स बहुत अच्छी हैं और बड़ी माहौल बहुत अच्छा है। जेके न्यूज के खबरनामे में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। जेके न्यूज।